ये बताओ शादी कैसी थी? अरे वो छोड़ो, ये बताओ शादी में पकवान क्या क्या थे? मलाई, घेवर, गुलाब जामुन, क्या क्या थे? अरे वो भी छोड़ो, तुम तो जल्दी से खाना लगा लो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? मैंने कोई खाना पकाने की नौकरी तो नहीं निकाली है। और जब मैं वहां रात को रह जाती तो अरे तुम अपने लिए नौकरानी तो नहीं रखते थे, या सारी जिंदगी मुझे ही पीसते रहोगे। पर भगवान नौकरानी रखने के लिए तो मैंने ही कितनी बार तुमसे कहा। तो लाकर रख क्यों नहीं दिया? मैं निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती तो हुई। असल में तुमने कभी सच्चे मन से कहा ही नहीं, तुमने सिर्फ मेरा मन रखने के लिए कहा। अरे मैं ऐसी भोली नहीं हूँ जो तुम्हारे दिल के विचार को न समझ सके। तुम्हारे दिल में मेरे आराम का विचार आया ही नहीं। अरे तुम तो खुश थे, अच्छी लौंडी मिलती है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है, मैं खाने और कपड़े पे, वो भी घर की जरूरतों से बचे तब। 75 रुपए लाते लाते मेरे हाथ में, सारी दुनिया भर का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितना का तर्जुमा करना पड़ता है। क्या औरू क्या हुए मेरी जिंदगी खराब हो गई है तुम्हारे साथ। संसार में ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी स्त्री के लिए आसमान से तारे तोड़ कर ले आते हैं। किंतु अरे गुस्सेवक को ही देख लो, दूर क्यों जाते हो? तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उम्र में भी तुमसे कहीं कम है, लेकिन पूरे 500 का महीना लेकर आता है। और वो राम दुलारी रानी बनकर बनी बैठी रहती है। लेकिन तुम 75 रुपए नहीं कुछ, प्राण मार नहीं मगर। अरे तुम तो नाहक पड़ गए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरतों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, पर तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए मैं तो घर की मुर्गी का बादशाह हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती, तुम्हें तो अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छा पहनना भी, क्योंकि बाहर से कमाकर लाते हो। मैं चाहे जैसी रहूं तुम्हारी वजह से। अरे नहीं रहना मुझे घर में, कभी देखा है बेचारे चुपचाप सुनते रहे। अपनी जान में उन्होंने रूप कुमारी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश रखने की सदैव चेष्टा करते हैं। इसी साल बड़े बाबू के छोटे बेटे को 6 महीने तक अकाउंट्स पढ़ाया। अरे इसीलिए कि वो प्रसन्न है। अब इससे ज्यादा और क्या करें? रूप कुमारी की नाराजगी का रहस्य वो समझ गए। अगर गुरु सेवक वाकई में 500 रुपए लाता है तो बेशक भाग्य का बली है, मगर दूसरों की ऊंची पेशानी देखकर अपना माथा तो नहीं फोड़ा जाता। किसी संयोग से उसे यह अवसर मिल गया। अब हर किसी को तो नहीं मिलते। वह इस बात का पता लगाएगा कि सचमुच में उसे 500 मिलते हैं कि महज डींग मार रहा है, और मान भी लिया कि मिलते हैं, तो क्या ऐसे रूप कुमारी को हक है कि वो मुझे ताने दे, जल्दी कटी सुनाए? अगर मैं भी रूप कुमारी से ज्यादा रूपवती और सुंदर स्त्री को देखकर उसे कोसना शुरू करूं तो कैसा हो? माना कि रूप कुमारी सुंदरी है, मृदुभाषी है, त्यागमयी है, पर उससे भी बढ़कर सुंदरी, मृदुभाषी, त्यागमयी देवियों से यह दुनिया खाली तो नहीं। तो क्या इस कारण मैं भी रूप कुमारी का अनादर करूं?